Hello, students of class 7th. Today we are going to study the writer's workshop topic of chapter 8 of your volume 2 English. The writer's workshop topic has two type of concepts. First is notice. First we will read about notice and second we will read about message. So what is a notice? एक नोटिस क्या होता है? किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलोनी के नोटिस या किसी पब्लिक प्लेस के नोटिस जो बोर्ड रहता है वहाँ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रहती है अगर वहाँ के रहने वाली पब्लिक के लिए, तो उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के लिए एक नोटिस के फॉर्म में उस बोर्ड पर लिखा जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है एक बॉक्स बनाना जो कि नोटिस बोर्ड का काम करता है. देन देयर इज़ अ फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ नोटिस. In notice writing, first you have to do the main headline of the institution. Main headline में क्या आएगा? वो institution जहाँ का वो notice board है. इंस्टीट्यूशन के बाद में राइट में लेफ़्ट में नीचे आता है आपका लेफ़्ट साइड में आता है डेट. डेट के बाद में आपको उसके बाद में नीचे लिखना है एज अ सब हेडिंग NOTICE इन कैपिटल लेटर्स. उसके बाद में उसके नोटिस के नीचे आपको मेन टाइटल देना है कि आपका नोटिस किस चीज़ से रिलेटेड है. और फिर पब्लिकली उस चीज़ को अनाउंस करने के बाद में कोई चीज़ अगर कोई इंसिडेंट है या कोई से भी इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए टाइम, वेन्यू, डेट, और अगर कोई चीज़ किसी से कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है या किसी को देनी है तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. और एट द लास्ट वो नोटिस जिसने लिखा है उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए. सो points to remember are: first is the name of organization in capital letters, second is address, third you have to leave one line, then you have to write date, then you have to leave one line, then you have to write notice in capital letters, then in heading अंडरलाइन स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक. उस टॉपिक को आपको अंडरलाइन करना है. फिर बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है नोटिस, कि जिसके लिए वो नोटिस कहा जा रहा है, जैसे ऑल रेसिडेंट्स, किसी कॉलोनी के रेसिडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स या फिर पेशेंट्स, इस तरीके के जिन जिन पब्लिक्स को वो नोटिस लिखा जा रहा है उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाता है. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट, कॉन्टैक्ट, वेन्यू, टाइम, वो सब आपको नीचे लिखकर सिग्नेचर, योर नेम एंड डेजिग्नेशन लिखनी रहती है. So here are some examples of notice writing. जैसे first is you are Mr. Biswas, Secretary of Residents Welfare Association of पुष्प विहार कॉलोनी. तो कहाँ का नोटिस है? वेलफेयर एसोसिएशन, पुष्प विहार रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का नोटिस है. और पुष्प विहार कॉलोनी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, तो वो एड्रेस लिखने के बाद में हमने डेट लिख दी. डेट के बाद में हमने हेडिंग डाल दी नोटिस और उसका टॉपिक लिख दिया. उस नोटिस हमें किस चीज़ के बारे में लिखना है वो टॉपिक लिख दिया, न्यूज़पेपर कलेक्शन ड्राइव. देन जिनको लिखा जा रहा है रेसिडेंट्स को, ऑल रेसिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ अ न्यूज़पेपर कलेक्शन ड्राइव बीइंग कंडक्टेड ऑन 15 December 2017. Those interested may drop off all newspapers at the association office between 10 AM and 4 PM by 8 December 2017. तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद में आपका नाम लिखना है और आपकी डेजिग्नेशन लिखनी है, सेक्रेटरी पुष्प विहार रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. ये हो गया आपका नोटिस. हेयर आर सम एग्जांपल्स. एग्जांपल 2. और फिर है आपका लेट्स ट्राई 10. तो लेट्स ट्राई 10 है आपका पेट डॉग खो गया है और उस लॉस्ट के लिए आपको नोटिस लिखना है. ठीक है, आपकी कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पे. तो दिस इज़ डन फॉर यू स्टूडेंट्स. यू हैव टू राइट दिस नोटिस इन योर कॉपी. And after this there is a message. So how do we write a message? मैसेज क्यों लिखते हैं हम? जब किसी पर्सन को हम कोई चीज़ कन्वे करनी है और वो पर्सन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और हम किसी थर्ड पर्सन को मैसेज दे देते हैं कि वो उस सेकंड पर्सन तक वो मैसेज पहुँचा दे, तब हम मैसेज लिखते हैं. ठीक है, तो जो सेकंड पर्सन है वो अपने बिहाफ पे, फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे वो मैसेज लिखता है. सो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर डेट. डेट के बाद आपको टाइम लिखना है. उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देनी है कि वो मैसेज जिसके लिए है. और उसके बाद में आपको जनरली जस्ट वो मैसेज 1 और 2 लाइन में कंप्लीट करना है और उस पर्सन का नेम लिखना है जिसने वो मैसेज लिखा है. ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, एक टेलीफोन कॉल पे कुछ बात है, जैसे हेलो,
Hello, is this Mr. Joshi's number? Yes, but he's not home right now. This is his son Vivek speaking. Hi Vivek, this is Rajat Khanna from Inca Technologies. Could you please let your father know that the client meeting fixed for tomorrow morning has been postponed to 4 p.m.? Yes, I will leave a message for him. Great, will you remind him to carry his laptop? I'll certainly do that. Thanks Vivek. Bye. तो उसमें मैसेज क्या दिया, जो पर्सन अवेलेबल नहीं है उसके लिए रजत खन्ना ने मैसेज दिया, जो कि इनका टेक्नोलॉजी से हैं। उन्होंने कहा है कि क्लाइंट मीटिंग कल के लिए फ़िक्स हो गई है और मॉर्निंग से पोस्टपोन होकर 4 पीएम की कर दी गई है और लैपटॉप कैरी करने के लिए कहा है। तो बस इतना सा मैसेज आपको मिस्टर जोशी के सन की तरफ से मिस्टर जोशी को लिखना है। सो हियर इज़ योर मैसेज। 21 September 17, 5 p.m. Dear Dad, Mr. Rajat Khanna from Inca Technologies called to say that your meeting for tomorrow morning has been postponed to 4 p.m. He also requested you to carry your laptop to the meeting. I am going for my tuition class, so I am leaving this message for you, Vivek. इस तरीके से आपको मैसेज लिखना है. So in Let's Try 11 there is a message. If consider you are a detective in Darjeeling hunting for a missing temple idol. टेम्पल आइडल आप ढूंढ रहे हो और आप एक डिटेक्टिव हो, और इवनिंग में आपको एक मैसेज मिलता है आपके कलीग अनुपम से. तो अनुपम ने वो मैसेज लिखा है, इसलिए अनुपम नेम हमने नीचे लिखा. जैसे कि पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो चाहता है कि ये जो फ्रेंड है वो भी करियर सॉन्ग में आ जाए और पुलिस स्टेशन में आ जाए. तो ये मैसेज कन्वे किया है अनुपम ने अपने फ्रेंड को, जो कि आप हो डिटेक्टिव, और ये मैसेज उसके बिहाफ पे आपको लिखना है. दिस इज़ डन फॉर यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी. And after that, in your practice book, there are two questions for your homework, my turn 5. My turn 5, question number 1 is notice and question number 2 is message, which you have to write in your copy as your homework. Reading and comprehension section has my turn 6 and my turn 7, two situations, first situation and second situation. After reading this paragraph, you have to consider these two situations और इनके basis पर आपको questions के answers देने हैं. So these are your homework students, like your unseen passage homework. So my turn 5, 6 and 7 are your homework. Okay students, all the best.